हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माय वे। आज हम लोग जानेंगे अर्बन कंपनी लिमिटेड के बारे में कि ये जो कंपनी है, क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और ये जो कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसा हमें इन्वेस्टमेंट देगा, आखिर वो हम लोग समझेंगे, रिटर्न्स कैसा देगा वो समझेंगे। तो इस कंपनी का नाम है अर्बन कंपनी लिमिटेड। अगर देखा जाए तो ये कंपनी नई है जो लिस्ट हुई है यहाँ पे, ठीक है। और अगर देखा जाए इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन तो अच्छी खासी है, वो 21,926 करोड़ की ये कंपनी है। लेकिन ये कंपनी करती क्या है वो भी समझेंगे। तो कंपनी का जो काम है पूरा ऑनलाइन से जुड़ा हुआ कंपनी है। ये ऑनलाइन सर्विस ऑफर करती है, ब्यूटी सर्विस ऑफर करती है, ऑफरिंग होम सर्विस ऑफर करती है, तो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। तो ये बहुत सारी चीज, इसका काम ही ऑनलाइन से जुड़ा हुआ कंपनी है, ठीक है। और इस कंपनी का जो देखा जाए आज करंट प्राइस कितना, यहाँ पर 153 रुपये चल रहा है, और इसमें लगभग 3% से ऊपर की यहाँ पे गिरावट हुई है, ठीक है। और गिरावट क्यों हो रही है उसके भी कुछ कारण है पीछे। लेकिन सबसे पहले समझेंगे इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो अगर देखा जाए कंपनी को यहाँ पर, तो 21,926 करोड़ की ये कंपनी है, और करंट प्राइस कितना है, 153 रुपये का। अगर हाई देखा जाए तो 201 रुपये का है, और लो है 149 रुपये का। फेस वैल्यू 1 रुपये का है, एंड कंपनी कोई भी शेयर प्लेस नहीं है। पीटोसी स्कोर 6 का है। एंड यहाँ प्रॉफिट देखा जाए तो 3 साल का तो 35% का है, सेल ग्रोथ 37.8% का है, और स्टॉक का पी 91.5 का है। तो ओवरऑल यहाँ तक ठीक है, ठीक है। यहाँ तक के जो आंकड़े वो ठीक ठाक है। लेकिन सबसे खराब बात यहाँ पे कंपनी के लिए क्या है कि आर ओ ई जो 15.5% का है, इतनी बड़ी कंपनी है, आर ओ ई बहुत कम है, आर ओ सी 2.37 ये बहुत कम है। ये चिंता का विषय है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जितने भी यहाँ पे जो डेटास दिए हैं वो सारे कुछ अच्छे हैं, ठीक है। हालांकि अगर इस कंपनी का बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के पास रिजर्व अच्छे खासे हैं, 1746 करोड़ का, ठीक है। और पिछला साल कितने रिजर्व था, 1292 करोड़ का, ठीक है। तो रिजर्व्स हैं कंपनी के पास, ये अच्छी बात है। कर्ज भी थोड़ा सा बढ़ा है, 120 करोड़। पिछला बार कितना था, 104 करोड़, इस बार 120 करोड़ का यहाँ पे कर्ज कंपनी के पास। लेकिन उससे अच्छी बात क्या है, कंपनी का एसेट बढ़ा कितना, 2210 रुपए का, 2210 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का एसेट बढ़ा। पिछला बार 1645 करोड़ का एसेट था। तो ओवरऑल जान लीजिए कि कंपनी अच्छी खासी है, यहाँ तक जो डेटा है। और प्लस यहाँ कंपनी का देखा जाए, सबसे चिंता का विषय क्या है इस कंपनी में, कि कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग, जिसको कंपनी का जो मालिक है उसके पास बहुत कम हिस्सेदारी, वो है 20.44% का। ये चिंता का विषय है, ठीक है। और एफ आई के पास कितना, 67.36। तो एफ आई ने अच्छी खासी यहाँ पे होल्डिंग रखी है। डी आई के पास 6.13, एंड पब्लिक के पास 6.08। तो ओवरऑल जान लीजिए कि प्रमोटर्स पास भी कम होल्डिंग है, लेकिन बाकी सभी पास अच्छे है। इन सभी को भरोसा है कि ये जो स्टॉक बहुत अच्छा कर सकता है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी देख सकते हैं कि पिछले साल कंपनी नेगेटिव में था, 93 करोड़ का नेगेटिव था। लेकिन इस बार कितना प्रॉफिट है, 240 करोड़ का। तो ये अच्छी बात है। प्लस अगर देखा जाए सेल का, तो पिछले साल 828 करोड़ का सेल था, इस बार 1144 करोड़ का सेल है, ठीक है। तो सेल भी अच्छा है कंपनी का, प्लस प्रॉफिट भी अच्छा है इस साल का। तो ओवरऑल को फंडामेंटली बात करें तो ये खरीदने लायक है, ठीक है। ये खरीदने लायक है, और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी है, जो आप इसे खरीद सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। लेकिन कंपनी में जो गिरावट हुई है, आखिर गिरावट के क्या कारण वो भी हम लोग जानेंगे टेक्निकली। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ कुछ प्राइस ऐसे तो बन रहा है नहीं, लेकिन हम लोग खरीदेंगे। अगर हम खरीदना भी चाहें तो आप अभी खरीदे ना, कि जब तक इसका स्टॉक यहाँ ना आ जाए। इसका स्टॉक देख सकते हैं आप यहाँ पर आसानी से, जब तक ना आए तब तक हम लोग बाय नहीं करनी चाहिए। इसलिए नहीं करनी चाहिए ना, क्योंकि क्यों ये स्टॉक अभी हो सकता है नीचे भी जा सकता है, ठीक है। ये स्टॉक यहाँ से नीचे भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे तो गिरावट हुई है। स्टॉक यहाँ पे गिरावट हुई 153 रुपये, यहाँ पे लगभग 3% से ऊपर की यहाँ पे गिरावट। कारण क्या है इसके पीछे, तो इसके कारण है पीछे 4-5 कारण है कुछ। सबसे पहला कारण क्या है कि हाई कैश बर्न, ठीक है। तो सबसे पहला कारण यहाँ यही है कि कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हुई है, क्योंकि कंपनी ने अपना जितना पैसा, ठीक है, कंपनी सिर्फ इसी साल प्रॉफिट हुई है। अगर देखा जाए यहाँ से तो कंपनी इसी साल से प्रॉफिट में आई है कितना, 240 करोड़। तो पिछले इतने सालों से यहाँ पे कंपनी सिर्फ नेगेटिव था। 2020, 21, 22, 23, 24 में यहाँ सिर्फ नेगेटिव यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट था, ठीक है। नेगेटिव में प्रॉफिट था यहाँ पर अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो कंपनी का बहुत सारा पैसा मार्केटिंग और डिस्काउंट में लग गया था। इसकी वजह से इस कंपनी में अच्छा खासा यहाँ पर इस फाइनेंशियल के यहाँ पे प्रेशर आया था,
ठीक है। इस प्रेशर की वजह से इस कंपनी में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि कंपनी ने अपना बहुत सारा पैसा डिस्काउंट और मार्केटिंग में ही लगा दिया था। ठीक है, तो हाई कैश बर्न, तो कंपनी में बहुत ज्यादा पैसा इस्तेमाल की थी यहाँ मार्केटिंग के लिए, ये पहला कारण था। दूसरा, कंपनी के जो प्रोजेक्ट, यहाँ पे कंपनी के जो पार्टनर्स थे, ठीक है, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे लो कमीशन की वजह से और पे आउट पॉलिसी की वजह से, और इसी वजह से इस कंपनी का रेपुटेशन बात पर आ गया था। ठीक है, तो रेपुटेशन कंपनी का खराब हो रहा था, क्यों? कंपनी के जो पार्टनर्स वो प्रोटेस्ट कर रहे थे लो कमीशन की वजह से, कंपनी इन लोग को लो कमीशन मिल रहा था। ठीक है, क्योंकि कंपनी का सारा पैसा कहाँ जा रहा था? वो जा रहा था मार्केटिंग और डिस्काउंट में जा रहा था। ये दो कारण था। और तीसरा कारण क्या था? कंपनी के जो कस्टमर थे वो अपना ट्रस्ट खो रहे थे। इस कंपनी का ट्रस्ट था जो इनकंसिस्टेंट था कस्टमर का इस कंपनी की तरफ से, इसी कारण से ये तीसरा कारण था। और चौथा कारण, इस कंपनी का आईपीओ तो पहले आने वाला था, लेकिन कंपनी का जो फंडामेंट, यहाँ पे जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पर कंपनी आईपीओ समय पे नहीं आया। अब यहाँ भी आसानी से देख सकते प्रॉफिट में, पिछले 5 सालों से कंपनी का प्रॉफिट तो नेगेटिव में था, इस बार ना आया है। इसी वजह से इस कंपनी का 2024 में ही आने वाला था, लेकिन ये कंपनी देर से आई, क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल कुछ ठीक था ही नहीं। पांचवा क्या था? इस कंपनी को अच्छा खासा कंपटीशन मिल रहा है अपने लोकल सर्विस ऐप से, ठीक है, जो अब कम दामों में वो काम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये पांचवा कारण था। छठा, कि इस कंपनी का जो वैल्यूएशन था, जो इन्वेस्टर्स थे इस कंपनी का जो वैल्यूएशन को कम बता रहे हैं। सबसे पहला कि 2021 में इस कंपनी का जो वैल्यूएशन था, ठीक है, इस कंपनी का जो वैल्यूएशन था 2.8 बिलियन बताया जा रहा था, लेकिन 2023-24 में 2.1 बिलियन, तो इसका वैल्यूएशन घट गया। फिर 2025 में इसकी वैल्यूएशन कितनी हो गई? 1.8 बिलियन से लेकर 2 बिलियन। ठीक है, तो इसका वैल्यूएशन धीरे धीरे इन्वेस्टर घटा रहे हैं, और यही कारण, 6 कारणों की वजह से इस कंपनी का यहाँ पे गिरावट देखने को हमें मिल रही है। ठीक है, ये बहुत बड़े कारण थे इस कंपनी के यहाँ पे गिरावट की वजह से। ठीक, कारण थे गिरावट का, कारण यही थे। ठीक है, अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर लाइक करें, और इस कंपनी को का शेयर आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। ठीक है, और कंपनी प्रॉफिट में तो आई है। अगर कंपनी एक साल अच्छा परफॉर्म करेगी तो ये हो सकता है आपको 300 से प्लस आपको ये प्राइस आपको देखने को मिले। लेकिन कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, टेक्निकली भी ऐसा कुछ प्राइसेशन नहीं बन रहा है, लेकिन कंपनी के पीछे 5-6 कारण है जो मैंने बताया है, और यही कारणों की वजह से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।